तो इस अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर हमने नोट करके क्या लिखा था कि क्या लिखा था, हाँ, कि एनोड पे क्या निकल रही है, अपनी क्लोरीन रिलीज हो रही है, और कैथोड पे अपना क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन, और नियर टू कैथोड अपना NaOH। लेकिन अपन बात करते हैं एनोड और कैथोड की, तो ये भी आपको अब बात आती है, हेडिंग डालिए, स्मॉल हेडिंग, यूजेस ऑफ क्लोर अल्कली बाय प्रोडक्ट्स। अब बच्चे बोलने लगे साहब हमारी स्कूल में आ जाओ, स्कूल में आ जाओ। मैं बोला मेरे ये नहीं निपट रहे इतने सारे काम, अब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के स्कूल में आ जाता हूँ, है ना। जब मैं स्कूल के सारे काम यही कर पा रहा हूँ तो मेरे को स्कूल में आने की जरूरत क्या है। मिक्स है ना यहाँ तो सब, कोई सेंट एंसलम, कोई DPS, को कहाँ, ठीक है। स्कूल में तो क्या लिमिटेशन है कि भाई 200-250 यहाँ पढ़ा रहे लाखों लोगों को, हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो बात कर रहे हैं अपन यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहली बात आती है, अपने पास क्या प्रोडक्ट निकल के आए, 3 प्रोडक्ट निकले हैं अपने, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसको Cl2H2 और अपना NaOH। तो चलो किसी की भी बात कर लेते हैं। क्लोरीन की मैं बात करूं तो जब भी क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन का जो जनरल काम होता है वो एक तरीके से होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है अगर कोई किसी पानी में किसी भी जगह इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो गई है, बैक्टीरिया पनप गए हैं, तो आपने देखा होगा, आपने एक रेड कलर की दवा आती है जो आपके कुओं में डाल दी जाती है ना, स्विमिंग पूल में डाली जाती है। और अगर कोई, मैंने आज तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं नहाया हूँ ऑल दो, है ना, मतलब एक स्पोर्ट्स वाला, अब मैं नहाऊंगा, बताया था ना, थापर में कूद के नहाऊंगा जब खुलेगा, लेकिन वैसे वो मस्ती वाला मैंने कभी नहीं मेरे को पसंद। तो उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। तो क्लोरीन क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ताकि अगर कोई इंप्योरिटीज है, भाई हजारों लोग आ रहे हैं वहाँ, सब नहा रहे हैं, सब कूद रहे हैं ना, तो अगर कोई भाई किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी, इसलिए भी नहीं नहाता मैं, है ना, तो कि फिर वहाँ पे वो मिक्स हो रही है, तो अब वो क्या कर देते हैं, ऊपर से क्लोरीन की ड्रॉप को ऐड कर देते हैं। तो जो भी अगर कोई डिसइंफेक्टेंट्स हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एक तो केस हुआ स्विमिंग पूल में। फिर अपन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, भाई ड्रिंकिंग वाटर तो आपने सुना होगा, रेड लाल दवा, है ना, जो लोगों ने कभी, हमने वो पानी भी मैंने टेस्ट किया है, उसका पानी का कलर ऐसा लगता है कि दवाई है, लेकिन वो दवाई नहीं होती, वो आपके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो पानी की जो इम्प्योरिटी है, तो वेल के अंदर भी एक सिंपली लाल दवा टाइप आती है, वो डाल देते हैं, तो उसमें भी अल्टीमेटली आपका क्या होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का मोस्ट पर्पस क्या है, ड्रिंकिंग वाटर और आपका जो स्विमिंग पूल्स है वहां पे एज ए डिसइंफेक्टेंट इसको यूज करते हैं। तो बेसिक करके पहला पॉइंट लिखिए क्लोरीन के बारे में, Cl2 गैस is used in water treatment. Cl2 gas is used in water treatment, disinfectants, CFC। और CFC के ब्रैकेट में आप लिखोगे, किसी को पता है CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी बात करेंगे क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट्स, CFC, पेस्टिसाइड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, और ब्रैकेट में पाइप लिख सकते हो आप, PVC देखा होगा ना दीवारों पे, PVC पाइप। अभी बताते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा क्लोरीन का डिसइंफेक्टेंट तो मैंने आपको बता दिया। फिर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, आप लोगों के घर में इधर देखो फ्रिजेज हैं, एसीज अपन यूज कर रहे हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई जल्दी से रूम को टेम्परेचर को यूज करना है, ठंडा करना है, जहां भी फ्रिज। तो अब तो
इनके अंदर एक गैस, एक प्रोडक्ट यूज किया जाता था जिसे हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर जो कंपोनेंट आता है क्लोरो का मतलब होता है बच्चों क्लोरीन। तो यहाँ पे किसका यूज आ रहा है? क्लोरीन का। तो CFC में अब इसका फायदा क्या नुकसान है? फायदा तो भाई हमको दिख गया कि भाई ठंडा कर रहा है, एसी है, लेकिन ये जो आपकी जो ओजोन लेयर थी इसके अंदर इसने क्या कर दिया? स्टार्ट होके होल्स कर दिए, और ओजोन लेयर का जो काम था, जो सन से हार्मफुल रेज आ रही है, दोज कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। कार्सिनोमिक जो रेज हैं जिसको जैसे कैंसर बोलते हैं, लाइट कैंसर या सन कैंसर बोलते हैं ना, पर स्किन कैंसर सॉरी, है ना, तो स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं वो रेज। तो इसने क्या कर दिया? होल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो होल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया तो एक बड़ी भाई वर्ल्ड वाइड चर्चा छिड़ी, भाई ये CFC से इतना नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए गए। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है मीटिंग्स बिठाना, जहाँ पे सभी, जैसे UN, आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन, तो एक पूरा संघ है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पे कोई भी डिस्कशन करना हो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड, तो सभी कंट्रीज को बुलाया जाता है और वहाँ पे एक प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है कि सभी कंट्रीज हम ये एक डिस्कशन, हम पूरे अर्थ के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो वो उसके अंदर मीटिंग मिलाई, क्योटो प्रोटोकॉल था आई थॉट। तो वहाँ पे कहा गया कि अब से हम CFC के या तो इमिशन को रिड्यूस करेंगे या फिर अपने जो इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। तो फिर से उसके बाद से इसका इमिशन वापस कम किया गया और ओजोन लेयर वापस थोड़ी फिल होना स्टार्ट हुई। तो ये था, और इसकी वजह से स्किन, तो पहले स्किन कैंसर के कोई मिल ही नहीं रहे थे। फिर देखा गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, लाइक UK, USA, है ना, आयरलैंड, वहाँ पे भाई गोरे गोरे लोग हैं, तो वहाँ पे उनको क्या बोल रहे हैं, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम की दिखाई दी। तो एक रीजन तो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पोल से, जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है, तो वेस्टर्न कंट्रीज इस पोल से पास में है, तो वहाँ पे जो रेस का जो इमिशन है और ये जो आपकी लेयर है, ओजोन लेयर, वहाँ से इजीली ट्रांसफर हो रहा है। बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पे आने में उसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे इजीली डिप्लीट हो गई और इस एरिया में ज़्यादा हुई वेस्टर्न कंट्रीज में। तो फिर देखा गया कि भाई उनको कैंसर होने लगा। इंडिया में ऑल्दो कम केसेस मिले लेकिन फिर भी मिले। तो ये किसकी वजह से होता है? सब CFC। और CFC में क्या यूज होता है? आपका क्लोरीन, ठीक है। और फिर आपने सुना होगा PVC पाइप्स, मजबूती का जोड़, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अगेन क्या यूज होता है? आपका Cl2, ठीक है ना, और वाटर ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये बात हुई क्लोरीन की। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का जो काम है, जो इसका मेन पर्पस है, जो सबसे इंपॉर्टेंटली जब भी ये जनरेट होता है, तो आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब की, भाई इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। आपने वो मूवी देखी है पोखरन, है ना, पोखरन देखी होगी, तो उसमें न्यूक्लियर टेस्ट ही करते हैं। तो वो तो 1998 में किया गया था, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा उस टेस्ट का, जब अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके वक्त वो टेस्ट किया गया था 1998 में 2 मई को, है ना। तो उस वक्त, तो फिर उसी तरह का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं अपन हाइड्रोजन फ्यूल। मतलब इस हाइड्रोजन सेल में, इस हाइड्रोजन कंपोनेंट में इतनी ताकत है कि ये एज ए फ्यूल बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है और इससे एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जो हाइड्रोजन का जो यूज है वो कैसे किया जा सकता है? एज ए फ्यूल। फिर हाँ बिल्कुल। और फिर बात करें अच्छी, मैंने बोला कि एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे गैस की तरह नहीं, काफ़ी लेवल पे। और हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी होते हैं ऑल्दो, है ना, लेकिन सबका बैन है। अब देखो, और फिर एक कंपोनेंट होता है मार्गरीन। सुना है किसी ने नाम? मार्गरीन का काम क्या होता है बच्चों? अल्टीमेटली ये बटर जैसा होता है दिखने में, टेस्टी, जैसे बटर का आप स्लाइस लगाते हो ब्रेड पे, उसी तरह का कंपोनेंट है। तो उसको जो बनाने के लिए भी अपन किसको यूज करते हैं? हाइड्रोजन को। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमोनिया।
अमोनिया या यूरिया का अपन छिड़काव करते हैं खेतों में, तो वहां पे जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं जिससे खेती ईस्ट को बढ़ाया जा सके, तो वहां पे भी आपका हाइड्रोजन मतलब NH3, तो वहां पे H आ रहा है कंपोनेंट, तो NH3 बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो इसमें लिखिए सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन गैस is used as fuel, comma मार्गरीन ब्रैकेट में सिमिलर टू बटर लिख लेना ताकि आपको याद रहे ना, मतलब फूड मेकिंग के लिए यूज करते हैं इसको सिंपली, है ना। वैसे इतना पॉपुलर इसका ये यूज नहीं है लेकिन ऑल्दो करते हैं इसे। मार्गरीन कॉमा इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो ये किसके यूज हो गए, किसका, हाइड्रोजन का। फिर जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सिंपली अपना बेस है। तो बेस के तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको टूथपेस्ट में यूज करते हैं, कास्टिक सोडा है उसको अलग है ना, NaOH। तो और इसका एक फेमस यूज है, इसको एज ए मेटल डीग्रीजिंग एजेंट यूज किया जाता है। डीग्रीजिंग का मतलब होता है ग्रीजिंग मतलब ग्रीस लगाना, और डीग्रीजिंग मतलब रिमूवल ऑफ ग्रीस। तो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े कंपोनेंट्स में ऑयल और ग्रीस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो फ्रिक्शन है बहुत ही ज्यादा कम हो गया। लाइक मान लो चक्का बहुत ही जल्दी घूमने लग गया, फ्रिक्शन रहा ही नहीं, तो अपन को क्या करेंगे, जो अनवांटेड ग्रीस है उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, NaOH। तो लिखिए थर्ड पॉइंट। और तो आप सब जानते ही हो, सोप में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, ब्लीच में, है ना, ये सब। लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, कॉमा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, कॉमा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, कॉमा सोप साबुन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाते हैं तो वहां भी अपन इसको यूज करते हैं, सोप, कॉमा डिटर्जेंट्स, कॉमा आर्टिफिशियल फाइबर्स, कॉमा ब्लीच, ब्लीच का मतलब होता है रिमूवल ऑफ समथिंग, है ना। अभी बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तब बताएंगे, आपको पता चलेगा, ब्लीच एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, अपनी यूजेस ऑफ किसकी, इसके बाय प्रोडक्ट्स की, क्लोर एल्कली प्रोसेस की। ठीक है, समझ में आया सभी को। यहां तक सभी को समझ में आया, चलें आगे। चलो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2। अब देखो इधर ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, आपने टर्म सुना होगा ब्लीच, या ब्लीच करवा के ले आते हैं ब्लेजर को। ब्लीच का मतलब अल्टीमेटली होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, या तो एक तरह रिमूवल ऑफ डस्ट। मतलब आपका जैसे कोई शर्ट वगैरह है, आपने किसी धोबी वोबी को दिया है ना, तो
ब्लीच के अंदर क्या होता है भाई, ये तो नॉर्मल सी बता रहा हूँ कि सिंपली एक तो अपन प्रेस धोते हैं साबुन से, है ना, तो उसमें भी अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ क्या होता है, डस्ट होती है। लेकिन जब बात होती है ब्लीचिंग की, तो ब्लीचिंग का मतलब होता है कि एक्सेस नंबर ऑफ इंप्योरिटीज, जैसे आप और जैसे ब्लेजर की बात है, ब्लेजर जैसे आपका जो होता है स्कूल वगैरह का में भी अगर होगा तो आप उसको भाई अच्छे पैसों का बनता है भाई, 5-10 हज़ार का, आपका तो 5-10 हज़ार का वाला कहाँ है ना, आपका तो 1500 में 2 जोड़ी है ना वो वाला है ना, वैसी क्वालिटी का देते हैं, रुपए पूरे अच्छे लेते हैं। तो जब भी अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं तो आप क्या करवाते हो कि उनको ब्लीच करवा के लाते, तो उससे क्या होता है वो प्रॉपर उसकी वॉशिंग होती है और वो प्रॉपर जो इंप्योरिटीज है उसको रिमूव कर, तो क्या होता है कि वो किससे धोते हैं, विद दी हेल्प ऑफ दिस ब्लीच। तो ब्लीच के अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या कर सकता है, हाँ, वहाँ पे जो भी इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। और बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये पाउडर होता है, और इसका कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में जो जनरल बातें हैं वो लिखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो CaOCl2, CaO को क्या बोलते हैं अपन, क्विक लाइम, तो इसका नाम एक और है लाइम ऑफ क्लोरीन। इस तरह से इसकी चीजें हैं, तो लिखिए बेसिक बातें हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज also known as chloride of lime, हाँ क्या लिखे, वैसे क्विक लाइम नहीं लिखे, लाइम ही लिखो, लाइम पर ना, हाँ समझ गया, तो आप सिंपली लाइम लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। नोन एज ए क्लोराइड ऑफ लाइम, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो पहला नाम तो समझ में आया, क्लोराइड ऑफ लाइम। फिर लिखिए, इट इज ए सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर, लिटिल बिट येलो सा होता है, आपने कभी देखा हो मे बी, येलोइश वाइट इन कलर। इट इज ए सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैन easily identified by the strong smell of chlorine। अब बात आ रही है कि मैं कह रहा हूं कि अब कोई अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसकी एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई ब्लीचिंग पाउडर पड़ा होता है तो वहां पे एक स्मेल आ रही होती है क्लोरीन की। अब भाई स्मेल कैसी होती है क्लोरीन की जो स्मेल होती है बड़ी इरिटेटिंग सी होती है। लाइक आपने कभी लैब में सूंघी हो तो मतलब ऐसे इरिटेशन होगी, मतलब नाक में से मतलब आपको बार बार छींक टाइप सी आएगी, है ना। तो इस तरह की एक स्मेल होती है। कभी आप मे बी आपने कभी, क्योंकि वो स्मेल तो मैं कैसे बताऊं कि कैसी होती है, लेकिन एक मतलब छींक से आने लगेगी आपको, मतलब इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, तो आपको पता चल जाएगी भाई यहाँ पे ना क्लोरीन की स्मेल है। अब इसमें भरा पड़ा क्या है, क्लोरीन, तो उसमें स्मेल किसकी आएगी, क्लोरीन की आएगी। हाँ हाँ, किसमें, हाँ, तो आप देखते हो ना कि अरे मम्मी क्या बना रहे हो, ये क्या 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 माल मटेरियल बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली क्लोरीन है, तो छींक वगैरह इरिटेशन तो वो सब आती है क्लोरीन की। अब देखो इसकी बात करते हैं अपन प्रिपरेशन की कि भी कैसे इसको बनाते हैं। तो अपन ने एक सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम को सिंपली क्लोरीन के से जब रिएक्ट करवाते हैं तो अपना क्या फॉर्म होता है, CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर इसका आपको क्या करना हो, सिंपली ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो स्लेक्ड लाइम को किससे रिएक्ट करवा दो, क्लोरीन से, तो आपका क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे और क्या फॉर्म होगा साथ में बताएगा, क्या फॉर्म होगा, हाँ ठीक है ना,
तो क्योंकि अब देखो समझ में आ रहा है कि भाई हाइड्रोजन कहाँ गया, विदेश तो जाने वाला नहीं है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी आपका रिलीज हो गया। ठीक है, तो पॉइंट डाल के लिखिए, पहले लिख लो फिर ये डेफिनेशन ये लिखना। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में मतलब स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना, स्लेक्ट लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। अब मेरे को ना इधर देखो एक बार, 1 मिनट के लिए देखो, ये जो CaOCl2 है इसको केमिकली कैसे प्रोनाउंस करेंगे, केमिकली ब्लीचिंग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी गुड, समझ में आई, कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सीक्लोराइड, समझ में। तो लिखिए ब्लीचिंग पाउडर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड एंड, अरे H2 कहाँ, ये अपना पाउडर फॉर्म में है और ये एक्वस में है। यहाँ पे आपने क्या बोला, H2 फॉर्म होगा, हाँ यहाँ पे H2 देखो ये क्या है, हाँ क्योंकि ये कैसे बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका वाटर, और अल्टीमेटली अपन इसको ले भी किस में रहे, एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे H2 नहीं आएगा, एकदम से मैंने लिख दिया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्वस सॉल्यूशन, तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर में के साथ क्या बोल रहे हो, हाँ तो फिर तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा भाई, वाटर अपना फॉर्म होता है सॉल्ट के साथ, तो सॉल्ट प्लस, ठीक है, तो ये अपना फॉर्म हुआ, और फिर इस इक्वेशन को लिख लीजिए। क्या क्लोरीन क्या है, प्रॉपर्टी उसकी वो आ गई ना, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर, कई बार ब्लीचिंग पाउडर ना लिखे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लिख लिया, लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका नेचर कैसा होगा, एसिड या बेस, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्ट है तो हाँ, तो अल्टीमेटली कैसा होगा, ये बेस है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट, तो बेस ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ क्या बनेगा, बेस ही तो बनेगा। पढ़ाया था ना आपको कि भाई बेस और बनते हैं तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसका pH ग्रेटर देन 7। तो लिखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज basic in nature, full stop, in full stop, the term bleach means removal of color, अब इधर देखो, हम बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो टर्म क्या आ रहा है, बेसिक ब्लीच, भाई कोई ब्लीच कोई करने की चीज है तो वो ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो ब्लीच का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्रीज होती है, तो कॉटन जब भी बनता है या फिर कोई भी आपको क्लोथ बनाना होता है तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज आती है, भाई एकदम थोड़ी व्हाइट का व्हाइट एकदम निकल के आता है, फिर जब आप जो प्योर कॉटन निकल के आते हो एकदम देखते हो कि भाई दूर से ही एकदम व्हाइट चमक रहा होता है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है, तो हम जो वो बेस मटेरियल कपड़ा बन गया उसको क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में डाल के ब्लीच कर देते हैं। तो जो ब्लीच का मतलब होता है अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ कलर, मतलब सभी कलर को हटा दो और जो बेसिक कलर है वो, तो भाई बेसिक मतलब व्हाइट कुछ नहीं है ना, तो जो सभी कलर हटने के बाद तो ब्लीचिंग, तो ब्लीच का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। तो ब्लीचिंग पाउडर का अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है कि रिमूवल या इम्प्योरिटीज या फिर कलर, तो वो होता है ब्लीच। फिर बात आती है, अब इसमें ये ब्लीच की जो प्रोसेस है वो करता कौन है, तो ये जो इसमें टर्म है
CaOCl2। Cl2 की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे जो CaO है, ये जो पूरा जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एक काम करता है, इसके पास ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो जिसके पास ऑक्सीजन होता है तो जब उससे ऑक्सीजन हट रहा होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है, रिडक्शन की। लेकिन वो एज ए क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उस प्रोसेस का एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, जब ये कलर को हटाता है, मतलब किसी चीज को हटा रहा है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करके जो कलर है, जो इंप्योरिटीज है, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और ये स्पेशली जो काम होता है क्लोरीन का भी यही होता है, बात समझ में। और अल्टीमेटली ये CaO ऑक्सीजन इसके पास है तो ये उसकी हेल्प से भी कर रहा है, बात समझ में आई। तो लिखिए, कहाँ पे लिख लिया था, रिमूवल ऑफ कलर, उसमें लिखिए कंटिन्यूएशन में आगे, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन used as ब्लीचिंग एजेंट बोल सकता हूं ना उसे, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट, फुल स्टॉप। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, फुल स्टॉप। और एक कर कौन रहा है उसमें, अल्टीमेटली वो क्लोरीन, ठीक है। तो लिखिए, क्लोरीन इन दी ब्लीचिंग पाउडर is responsible for bleaching effect. Chlorine in the bleaching powder is responsible for bleaching effect. तो जो ब्लीचिंग का काम है वो कलर को रिमूव करना है, और इसका जो एक काम है कलर का रिमूव करने का, वो अल्टीमेटली कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। समझ में आई बात। तो ये बात हुई अपनी ब्लीचिंग पाउडर की। अब नेक्स्ट पॉइंट आके इसके यूजेस देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने बेसिक आपको बता दिए हैं, फिर भी लिखिए, यूजेस ऑफ BP ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या बताया इसमें, पहला मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या टर्म है, क्लोरीन है। क्लोरीन का काम क्या है, डिसइंफेक्टेंट। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को भी मैं यूज कर सकता हूं एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, कॉमा वीड किलर, वीड समझते हो, अभी मैं बताता हूँ, वीड किलर, हाँ, कॉमा मॉस रिमूवर, MOSS, मॉस रिमूवर। अब देखिए इधर मैंने कहा डिसइंफेक्टेंट, और वो समझ में आया। फिर आता है वीड किलर। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, घर क्या होता है कि कोई भी खेती होती है तो उसके बीच में अनवांटेड ये आपके छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जो क्या करते हैं, उसका न्यूट्रिशन देने लगते हैं। जो मेन जैसे आपकी गेहूं की खेती है, बाजरा की खेती है, तो उसको अपन हिंदी में खरपतवार भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये वीड उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स है, तो फिर अल्टीमेटली इनका पोषण लेने लग जाते हैं। तो फिर जो मेन खेती है, तो एक तो तरीका है कि भाई कुल्हाड़ी लेके सब काटने लग जाते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं प्रो लेवल वाले, बोले लेके आओ अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो एक मशीन सी आती है, ये मैंने खुद भी मतलब करा हुआ है। तो मतलब हमारा तो खेत नहीं था, लेकिन जो कर रहे थे मैं बोला मेरे को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें स्प्रे करते रहते हैं। तो जितने भी जो उसमें क्या अल्टीमेटली ऐड कर रखा होता है अपन ने ब्लीचिंग पाउडर को, तो फिर वो जो आपका जो क्या बोलते हैं वीड है, तो उस वीड्स को किल कर देता है। और बात होती है मॉस रिमूवल। अभी मॉस क्या होता है, आपने देखा होगा, बात करें आइलैंड्स की, तो आइलैंड्स में क्या होती है, चट्टानें होती है, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो वहाँ पे आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने आइलैंड तो देखा नहीं है, मुझे पता है ना, गोवा भी नहीं गए होंगे, है ना। चलो गोवा छोड़, बोले अब तो उदयपुर नहीं गए, है ना। गोवा तो बहुत दूर की बात हो, गोवा मैं भी नहीं गया हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता गोवा, मुझे पहाड़ वगैरह अच्छे लगते हैं ना। तो कहीं भी पहाड़ पर भी जाओगे तो
क्या होता है, एक हरे कलर की, जैसे बरसात के मौसम में नाहरगढ़ वगैरह चल जाओ, किसी चट्टान पे हरी कलर की एक पूरी लेयर आ जाती है ना, हाँ ग्रीनिश लेयर है ना, जिसे अपन कई बार हिंदी में या फिर काई बोल देते हैं, पानी में होती है वैसे काई, उसमें तो कम, हाँ काई बोल दो। तो वो जो उस काई जैसा ही टर्म होता है मॉस, वो काई मान लीजिए आप, तो उस मॉस को रिमूव करने के लिए भी अपन अगेन क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। जैसे वीड को किल किया तो इसलिए मॉस को भी किल कर सकता है, ठीक है ना। तो लिखिए अगला, तो पहला समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड लिखिए यूज, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो लिखिए इट इज यूज्ड फॉर bleaching of cotton, it is used for bleaching of cotton in textile industry, it is used for bleaching of cotton in textile industry, comma, और जो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा वुड पल्प मतलब होता है जो, क्या बोल रहे हो, हाँ जो अंदर का हिस्सा होता है। तो जैसे मान लो जो वुडन इंडस्ट्री है, तो आपको क्या होता है कि अलग अलग उसके अंदर का यूज करना, बाहर का यूज करना, तो अब आपको उसको हटाना है और अपन को एक बेस वुड बनाना है, तो अपन अगेन उस पल्प के लिए भी यूज करते हैं किसको, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इसका अल्टीमेटली काम ही यही है, रिमूव करने का। तो ये क्या करता है वहां भी, तो लिखिए कॉमा, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ना आपका पेड़ पौधे वुड, तो वहां भी अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लास्ट लिख लीजिए, तो ये सभी जगह एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखिए it is used as oxidizing agent in many industries such as टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, कॉमा, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग, तो आप बता सकते हो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात हुई ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर समझ में आया सभी को, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तनु बेकिंग का मतलब क्या होता है, बेक मतलब क्या करना, क्या करना, अच्छा वो होता है ना, वो क्या चलो कोई बात नहीं। बेक का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को पकाना, किसी को चीज़ को लाइक टोस्ट करना, है ना। तो रोस्ट नहीं टोस्ट है ना, तो रोस्ट वाला तो अलग चला है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, यूट्यूब टिकटॉक, है ना। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मेरे को समझ नहीं आता, अरे क्यों सर खा रहे हैं। कई लोग सच्ची में इतने कॉल करते नहीं उठा रहा, तो मतलब कहीं ना बिजी है बंदा, समझते नहीं है। चलो बेकिंग सोडा आप लोगों को पहले भी एक टर्म यूज किया गया, दैट इज इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसको केमिकली क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अब देखो इधर बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से एक चीज समझ में आ रही है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द बेकिंग इंडस्ट्री या फिर कुछ
तो बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब कि जैसे आपको केक बनाना है ना, तो केक सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, एकदम रिजिड होता है, सॉफ्ट होता है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे अपन बेकिंग, अपने घर में भी बेकिंग सोडा यूज़ किया होगा। आप लोगों ने इडली बनाई है, इडली बनाते हो तो सब लेके आते हो बेकिंग सोडा जैसे डालते हो तो वो आपका क्या करने लग जाता है, फूलने लग जाता है, मतलब स्पॉन्जी हो जाता है। जब बेकिंग सोडा नहीं डालते हो तो बोले ये पत्थर, ये बोले कि ये इंसानों के लिए बनाया गया है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना राजपाल का, बोले कि ये इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए है। बोले एक आरी भी ला के दे देते तो इसे काट के खा लेते हम लोग, है ना, तो वाला सी। तो बेकिंग सोडा को हम किस लिए डाल रहे हैं कि भाई स्पॉन्जी आ जाए। अब वो कैसे आती है वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट, अभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेकिंग जो सोडा है जो आपके हाउस होल्ड्स में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, और इसके अलग अलग नाम की भी बात करेंगे। अब बेकिंग सोडा आप इसका जनरल नेम है, आप इसको ऐसे नहीं बोलते हैं दुकान पर जाके आप केमिस्ट्री पढ़ के बड़े थोड़े पढ़ने लिखे के डिसएडवांटेज, भैया वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकालना, वो बोले भैया चप्पल निकालना पीछे से, इसका ज़्यादा पढ़ के आए हो, है ना, ज़्यादा बोले समझदार हो रहे हो, है ना। तो इस तरह से यूज़ नहीं करना है, बेकिंग सोडा ही बोलना है। तो अल्टीमेटली ये किससे रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू कुकिंग इंडस्ट्री, या कुकिंग में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग नाम हैं जो जनरल नेम है। तो पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं, फिर इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। लिखिए, बेकिंग सोडा is another important product. Baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chlor-alkali process. Byproducts of chlor-alkali process. मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अगर आपको बनाना है तो जो अपन ने क्लोर-एल्कली प्रोसेस पढ़ी थी उसके जो बाय प्रोडक्ट्स थे, मतलब बाय प्रोडक्ट जो अपन ने यूज किए, तो क्या यूज किया था, बस आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लोर-एल्कली प्रोसेस मींस ब्राइन, तो ब्राइन्स मींस NaOH, सही, सॉरी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। तो अब इसके साथ क्या ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी बात करेंगे। तो वहां पे जो बाय प्रोडक्ट थे NaCl एक्वस सॉल्यूशन, फिर मैं कह दूं NaCl प्लस H2O, तो ये क्या है अपना, किसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्लोर एल्कली, वही यहाँ पे अपन अगेन यूज करेंगे। तो अगेन सोडियम हाइड्रोजन, क्या, हाँ देखो अपन, हाँ आप उसको रिएक्टेंट भी यूज कर सकते हो, या मैं बाय प्रोडक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर इसको रॉ मटेरियल बोलो। बाय प्रोडक्ट की जगह रॉ मटेरियल लिखो, चलो लिखो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। बाय प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, रॉ मटेरियल लिख लो, ऑब्टेन यूजिंग रॉ मटेरियल। अब सही है, हाँ बाय प्रोडक्ट्स में, हाँ अच्छा वो केमिस्ट्री में घुस गए। ये थोड़ा जनरल बात बोली गई है कि वैसे बाय प्रोडक्ट है, मतलब नॉर्मली यूज क्या होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से आप घुस गए। तो रॉ मटेरियल लिखो, रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल ऑफ क्लोर-एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो वहां पे अपन ने यूज कर रहे थे NaCl। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो कॉमन सॉल्ट है अगेन वो यूज हो रहा है आपके NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो जो कॉमन सॉल्ट था, मैंने आपको कहा था वो अपने बार बार यूज आएगा, बेचारा कॉमन है, लेकिन फिर भी कमाल की चीजें बना के जा रहा है। और इतना तो कॉमन आदमी को कभी कॉमन नहीं समझना है चाहिए, कॉमन इज लाइक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके कुछ अनदर नेम है, वो लिखिए। The chemical name of a baking soda, the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, और दो नाम तो आप जानते हो, और सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट, फुल स्टॉप। अब इसके लिखते हैं जो जनरल नेम है, जो आपको बेकरी के, देखो जो बेकरी शब्द आया है ना,
बेकरी में बेकिंग सोडा और बिना बेकरी तो चल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बेकरी का नाम ही किससे आ गया? बेकिंग सोडा से। तो समझ रहे हो बेकिंग सोडा की कितनी इंपॉर्टेंस है बेकरी वालों से, है ना। तो कल अगर कोई आप लोग कोई होटल मैनेजमेंट में कोई बेकरी बनाओ तो बेकिंग सोडा को याद रखना। मतलब बेकिंग सोडा बेकरी वाले तो शायद एक मतलब जैसे अपन किनकी मूर्ति लगा के रखे हैं, सरस्वती माता जी की, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की पूजा करते होंगे सुबह उठ के, ए प्रभु अच्छे आज तो रिजल्ट देना, अच्छा स्पॉन्जी देना, तभी मेरा केक बिकेगा। ठीक है, तो लिखिए इसके अनदर नेम जो अपन जनरल यूज होते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेड सोडा, ब्रेड सोडा कॉमा कुकिंग सोडा, कॉमा कुकिंग सोडा, कॉमा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, कॉमा सोडियम बाइकार्ब, कॉमा सोडियम बाइकार्ब, कॉमा बाइकार्ब ऑफ सोडा, बाइकार्ब, BICARB बाइकार्ब ऑफ सोडा, और सिंपली कई बार सिंपली बाइकार्ब कि भाई बाइकार्ब, सिंपली बाइकार्ब, एक्सेट्रा आर सम, एक्सेट्रा आर सम other names of baking soda, some baking soda। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी जनरल बातें। अब इसमें एक छोटी सी हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन मेथड, छोटी सी हेडिंग, जो सब हेडिंग आप डालते हो लिख लीजिए, फिर मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। दो प्रिपरेशन मेथड, इसको बनाते कैसे हैं, कैसे आपको ऑब्टेन होगा, उसमें लिखिए प्रिपरेशन मेथड में बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, रिएक्शन ऑफ ब्राइन, ब्राइन with CO2, with CO2 and ammonia, with CO2 and ammonia, this is known as, this is known as, इस प्रोसेस को एक नाम है, एक सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस के नीचे अंडरलाइन कर लेना, सॉल्वे प्रोसेस। ये देखो ये लिख रखा इंग्लिश में, आप लोगों को इस रूम से प्यार हो गया क्या है? वहाँ नहीं जाना चाहते ना आप? क्यों, यहाँ क्या ऐसा रूम है? सर बोल रहे थे, बोले कि उनको तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं बोला अच्छा, आदत हो जाती है, सच्ची में हो जाती है, मतलब एक ही जगह की मतलब आदत हो जाती है। चलो बढ़िया है, आपका ही रूम है, अपना ही समझो, है ना। इधर देखो प्रिपरेशन मेथड, मैंने कहा कि ब्राइन, पहले यहाँ से लिखते हैं, ब्राइन्स मीन्स NaCl, या तो एक्वस लिख दूं या फिर प्लस H2O, एक ही बात है। तो ये क्या है मेरा ब्राइन। इस ब्राइन सॉल्यूशन को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 के साथ प्लस अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है तनु? NH3, ठीक है। NH3 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दो कंपाउंड मेरे बन के आते हैं। एक तो भाई इस NH अमोनिया से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट पड़ेगा मिलेगा, तो ये जो अमोनिया है ये क्या करता है, इसके Cl से रिएक्ट करता है, और ये सोडियम हाइड्रोजन और ये जो CO2 है, CO2 ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्बोनेट में, और ये NH किससे, ये जो NH3 अमोनिया ये किससे रिएक्ट कर जाता है, Cl से। तो जब ये NH3 और Cl से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है NH4Cl। क्या बनाता है? NH4Cl, जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। व्हाट वी से? अमोनियम। ये यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड इसने बना लिया। ठीक है भाई, अब बचा क्या? सोडियम, वाटर और ये CO2। इस वाटर में तो H और OH टूटता है एक तरीके से, H की मेन इंपॉर्टेंस है, तो सोडियम बन गया H, और ये CO2 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? CO3 मतलब कार्बोनेट में। तो इसने क्या बना लिया आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा।
तो ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को नामकरण इसका किया गया, राज्याभिषेक इसका किया गया कि भैया ये लो टीका लगा के सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस, अब कंफ्यूज होने का ये आपको है कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई डिफाइन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा, आप इजी, कहीं गलती से आपने सॉल्वे नहीं पढ़ा होता और लिख दिया होता सॉल्वे प्रोसेस, यू वर लाइक ये सॉल्वे पर कौन सी दुनिया का प्राणी है भाई। तो अब आपको समझ में आया सॉल्वे इसी दुनिया का प्राणी है, ईगोला का ही लोग है, मतलब ईगोला पे आया है और ये सॉल्वे प्रोसेस मतलब बेकिंग सोडा के जो प्रोसेस है प्रिपरेशन मेथड को ही बोला जाता है आपका सॉल्वे प्रोसेस। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए। सॉल्वे का एग्जैक्टली मीनिंग देख के बताता हूँ। नामकरण है, अब राम जाने कोई साइंटिस्ट था, जैसे होता है ना कई बार, हाँ हो सकता है उन्होंने कोई ये, अब अपन लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं है ऐसे काम करने की। अपन लोग तो पड़ोस वाली आंटी ने क्या बोला, अच्छा तारीफ कर दी तो खुश, बुराई कर दी तो दुखी, मतलब हम डिपेंडेंट है दूसरों पे। लिख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो फटाफट। तो ये सॉल्वे प्रोसेस समझ में आई सभी को, इजी है। और ये बात याद रखना, इनमें से कोई ना कोई पूछा ही जाएगा, ये तो आपको भी पता है कुछ ना कोई भाई। और मेरे को लगता है ना बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसके हाँ है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, सभी इजी हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा घर में लाए होंगे आप, बनाते हुए कैसे कलर का दिखता है, लाल पीला थोड़ी है, वाइट ही देखा होगा। वो देते हैं ना 5 रुपए का कि भैया 5 रुपए का दे दो, वाइट वो दे देता है एक उसके डब्बे में डाल के, वाइट कलर का। तो लिखिए इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, लेकिन हमको दिखता है फाइन पाउडर्स की फॉर्म में, तो ना तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। It is a white crystalline solid, but it appears as fine powder. But it appears as fine powder. ठीक है, ठीक है ना। पहली बात समझ में, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। सेकंड लिखिए इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की जैसी प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके एम्फोटेरिक। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपके तरह बेस की तरह भी काम करता है और एसिड की तरह भी करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। लास्ट पॉइंट लिखिए, when baking soda is heated, when baking soda is heated, it decomposes into sodium carbonate comma CO2 and water, CO2 and water। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नो डाउट, और सुनने में इजी छोटी सी लग रही है। मैंने क्या कहा कि आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब बेकिंग सोडा है, इसको मैंने क्या किया, हीट किया मतलब डेल्टा साइन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन। और जब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो जो मेन प्रोडक्ट है वो टूटता है 2-3 या 2 या 2 से ज़्यादा में। तो ये पहले में टूटा, दैट इज Na2CO3, जिसको हमने नाम दिया सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O।
आप बना रहे हो, आपका ये कुकर है, इडली का कुकर, ऐसे ऐसे होते हैं ना। मेरे को इडली अच्छी नहीं लगती, मतलब कईयों को लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, मतलब ठीक लगती है। फोगट का तो थप्पड़ भी अच्छा है ना, वाली बात है। कोई लाया है प्रेम भाव से तो खा लेते हैं, लेकिन मतलब मेरे को ऐसे पर्सनली मन नहीं करता कि इडली बना के खाओ। इतनी मेरे को मेहनत करने में मतलब जो है, बनी बनाई लिया है 50 रुपये की दे दे यार तू, बस ठीक है। अब कौन कहीं जैसे अपने घर में होता है ना कि भाई हम चीज़ कुछ बनाएंगे, ये लेके आएंगे 50 रुपये का, ये लेकर इमली लेके आए, ये सब बनाए ना, क्यों माथा फोड़ी करनी। 50 की भैया कितनी प्लेट है, अच्छी भी बनेगी, दो यार तुम दो, 50 की बढ़िया प्लेट खाओ, खुश रहो, इतना कौन टंटा करे, है ना। और एक चीज़ ये भी होती है, जो बंदा बनाता है वो खुशबू सूंघ सूंघ के जब तक वो बनती है ना, फिर उसको भाती भी नहीं है। अरे पेट ही भर गया सूंघ सूंघ के। वो नवाब वाली बात आ गई, वो नवाब जी थे ना, वो कहानी पढ़ी होगी, नवाब पता नहीं 11th में है 12th में है ना, 10th में ही है क्या, हाँ। तो वो खाते नहीं है, खीरा खा रहे हैं तो एकदम डाल के, और वो तो सब खा रहे हैं, वो फेंक दिया, है ना। तो वही वाली स्थिति ये हो जाती है कि आप इतनी खुशबू सूंघ लेते हो ना कि आपको फिर लिटरली भाती नहीं है ना। तो मतलब, और एक वो क्या बोलते हैं ना, प्लेन को क्या बोलते हैं, डोसा। डोसा डिसेंट है ना। डोसा तो वैसे मैंने दिल्ली में एक था, साउथ हाउस था, साउथ का क्या नाम था, कर्नाटका हाउस, मतलब ऐसा हाउस होते हैं राजस्थान, है ना। तो उसमें मतलब 2017-18 में थे हम, तब 185 की थाली थी, बड़ी सी थाली थी, उसमें छोटी छोटी सब चीज़ें थी, है ना। तो साउथ के लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले। और पटियाला में भी एक जगह है मद्रासी डोसा, है ना, बहुत फेमस है, तो वो बहुत फेमस है। तो वहाँ पे भी मद्रासी डोसा मिलता है। तो हमारा जब भी मूड होता है ना, चलो भाई मद्रासी डोसा, अब तो मतलब 2-3 बार आदत हो गई, तो वहाँ भी सारे मद्रासी हैं। तो बच्चे बोल रहे कि, तो एक को बोले कि यार या तो तू भी काम कर सकता है, मद्रासी लगता है तू भी। तो बोले कि यहाँ पे तेरा बोलते को इल्ला बोल रहा है, इल्ला ऐसे बोलते हैं, बता इल्ला यप्पा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन इडली बनाते हैं तो अल्टीमेटली अपन ने जो सॉल्यूशन, जो घोल बनाते हैं, उसके अंदर अपन ने क्या ऐड किया हुआ होता है, बेकिंग सोडा। तो जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट मिलेगी, गर्म करेंगे तो क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो हीट मिलते ही वो टूटता है सोडियम कार्बोनेट में और CO2 में और H2 में। ऑल्दो ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो CO2 निकलता है ये इसके लिए करता है कमाल। कमाल का मतलब यहाँ पे बात हो रही है खाने पीने की, तो लोगों को चाहिए सुंदर चीजें। तो ये जो स्पॉन्जी जो नेचर आता है वो किस वजह से आता है, ड्यू टू दिस CO2। तो ये केस है बेकिंग सोडा का। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और कल बात करते हैं 6 बजे।